हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आई एम रोशनी गौतम। अगर आप सभी एचपी जेबीटी कमीशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस क्लास में सीडीपी मीन साइकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी, कैसी अप्रोच होनी चाहिए, ए टू जेड मैं आपको डिस्कस करूंगी स्टूडेंट। ए टू जेड मैं आपको बताऊंगी। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जेबीटी के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे, और कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम किसी और लेक्चर में फुल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। और अगर आप बुक्स भी बाय करना चाहते हैं, कंटेंट बाय करना चाहते हैं, तो दोनों मीडियम में बुक्स अवेलेबल है। सारे ही टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस स्टूडेंट, तो देखो क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको टॉपिक पता होगा कि टॉपिक कौन कौन से आए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स टीचिंग पैडागोजी, टीचिंग एथिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर देखो राधा कृष्णन, बेसिक कमीशन, कोठारी, मुदलियार कमीशन, ये सारे हैं। ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में भी बात की गई है, और सारे मतलब आपको सारे ही रिफॉर्मर, एजुकेशनल रिफॉर्मर, साइकोलॉजिस्ट, इंटेलिजेंस, इन सभी के बारे में नॉलेज या उसकी थ्योरीज पता होनी चाहिए। ओके, ये है। फिर यहाँ पर देखो जॉन डेवी, जॉन डेवी से बहुत सवाल आते हैं स्टूडेंट, है ना। ये देखो यहाँ पर देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर फिर से देखिए एनी टीचर मीन्स टीचर पैडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एरिक्सन, स्किनर, पियाजे, इन सारी के थ्योरीज आपको पता होना चाहिए। मीन्स अगर कोई ऑप्शन में किसी का नाम, किसी की थ्योरी आ जाती है ना, वो भी आपको करके जाना है। मतलब क्वेश्चन ये नहीं होता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने का कि हाँ जिस टॉपिक से आया है उसका आंसर हमें पता चल गया। नहीं, हमें ईच एंड एवरी सारे ऑप्शंस को देखना है, गो थ्रू करना है, एंड देन उसके बाद हमने आगे करना है। तो ये है स्टूडेंट। ओके, अब हम चलते हैं कि इसके बेसिस पर कि कितने सवाल आते हैं आपके मन में, आपके जहन में यही होगा कि मैम सवाल कितने आते हैं। तो इसी प्रीवियस ईयर पेपर मतलब 2019 की बात करें, इसी में 30 से 33 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लेके चलो 30 से 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो आपको 30 to 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो ये आपने देखना है। तो काफ़ी वेटेज हमारे सीडीपी का, काफ़ी वेटेज है स्टूडेंट। चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं कि आपको क्या सिलेबस कवर करना चाहिए। तो जो भी आपने टेट, जेबीटी टेट में आपने किया है, ओके, आपने टेट किया प्लस अदर टॉपिक्स भी आपको करना है। अदर टॉपिक्स भी करना है जो कि आपको या तो हमारे साथ आप क्लासेस लेते हैं उसमें कराया जाएगा, या बुक्स लेते हैं उसमें तो इंक्लूड है ही स्टूडेंट। तो अदर टॉपिक्स भी आपको कराया जाएगा, अदर टॉपिक्स भी आपको करना है। सिर्फ टेट के बेसिस पर मत जाना, अदर टॉपिक्स भी आपको करना है तो ही आप कर सकते हो। और काफ़ी वेटेज है हमारे सीडीपी का। ओके, ये है। तो जेबीटी टेट में जो साइकोलॉजी या सीडीपी, साइकोलॉजी वर्ड दिया जाता है तो वो सीडीपी ही है। तो सीडीपी और साइकोलॉजी की बात करें तो वो तो करना है, प्लस बहुत सारी टॉपिक्स जो कि अभी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। और टीचिंग पैडागोजी, यस स्टूडेंट, आपको टीचिंग पैडागोजी जो कि हमें ना पता नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, आप कुछ और सोचोगे लेकिन आंसर अलग होता है। तो कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है वो भी अप्रोच मैं आपको क्लास में बताती हूँ। और हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जहाँ पर आपको अप्रोच कि टीचिंग एथिक्स या आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चंस को करने वक्त आपकी क्या अप्रोच का स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो टीचिंग पैडागोजी मस्ट है, मस्ट है। ये तो फिर भी आप कर लोगे क्योंकि थ्योरी से आएगी, थ्योरी से क्वेश्चन आराम से हो जाता है। प्रॉब्लम आती है टीचिंग एथिक्स, टीचिंग पैडागोजी के क्वेश्चंस करने में, और वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी।
मतलब हम कौन कौन से टॉपिक पर कवर करेंगे, तो हमारे देखो सबसे पहले हम थ्योरीज कवर करेंगे, है ना, थ्योरीज कवर करेंगे। फिर मैं आपको पैडागोजी, तो जो भी हम थ्योरीज करते हैं, लेट सपोज मैंने आपको जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाया, तो जीन पियाजे की थ्योरी को क्लासरूम में कैसे अप्लाई करेंगे, दैट इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिर लर्निंग अगर हम देखें तो लर्निंग के बारे में आपको कराया जाएगा, और एजुकेशन सिस्टम के बारे में, यस देखो क्योंकि राधा कृष्णन मुदलियार कमीशन, कोठारी कमीशन आ गया है, तो ये एजुकेशन सिस्टम भी आपने करना है, ओके, एजुकेशन सिस्टम भी आपने करना है। तो इन सारे चीज़ पर हमारी अपने क्लास में हम फोकस करते हैं स्टूडेंट, और ए टू जेड हम इसको टीच करते हैं। अब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि आपको क्या और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सारे टॉपिक्स को आपने देखना है। तो पहला आपने डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, जहाँ पर हम बहुत सारे टर्म्स को जानते हैं, ग्रोथ होता है, मेच्योरिटी होती है, डेवलपमेंट होता है, ये सारे, लर्निंग क्या होता है, बेसिक से आपको एडवांस की तरफ लेके जाया जाएगा। तो डेवलपमेंट मीन्स विकास क्या होता है, और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मीन्स एक बच्चे की डेवलपमेंट पे हेरिडिटी का क्या इंपॉर्टेंस है और उसके एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये रीड करते हैं। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग हम देखते हैं, मीन्स डेवलपमेंट की थ्योरीज, जैसे कि पियाजे की थ्योरी होती है, वाइगॉस्की की थ्योरी होती है, कॉलवर्क की थ्योरी है। तो कैसे कैसे डेवलपमेंट होती हैं, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, चाहे सोशल कल्चर कैसे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, या मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है, ये थ्योरी है। और यहाँ पर आपने थ्योरीज पढ़ लिया, उसी के बेसिस पर आप उन थ्योरीज के क्या सीखे, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि टीचिंग एथिक्स में सवाल पूछा जाएगा, समझ रहे हो, ये है। तो ये थ्योरीज हम कवर करते हैं, जीन पियाजे की, वाइगॉस्की की, एंड मॉरल डेवलपमेंट, दैट इज थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की थ्योरीज हम करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपको कवर करना, दैट इज समाजीकरण, सोशलाइजेशन आपको कवर करना है। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। थ्योरीज है जैसे कि ब्रॉनफेन-वीनर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, ये आपको कवर करना है, तो ये है सोशलाइजेशन। फिर हम एजुकेशन, बहुत, चाहे वो इंटरनेशनल, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी एजुकेशनलिस्ट हैं वो, प्लस आपको इंडियन इंडियन एजुकेशन भी देखना है। और अभी जो हमारी पॉलिसीज हैं वो फोकस कर रही हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर। तो टीचर सेंटर, चाइल्ड सेंटर में क्या डिफरेंस है ना, टीचर सेंटर, चाइल्ड सेंटर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको जॉन डीबी, मोंटेसरी, आपको फ्रिडरिच फॉवेल के बारे में पढ़ाया जाएगा, रूसो के बारे में पढ़ाया जाएगा। एट द सेम टाइम हमारे इंडियन जो हैं उन्होंने बेसिक एजुकेशन के बारे में या एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या बोला है, जहाँ पर व्यूज़ देखेंगे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद हम देखेंगे राधा कृष्णन। तो ये सारे जो जितने हैं उन सभी के बारे में हम देखेंगे, ओके, ये है। तो यहाँ पर आपको, आपने खुद से कर रहे हैं तो ये आप कवर करेंगे, या हमारे साथ रहेंगे तो आपको ए टू जेड ये कराया जाएगा। फिर आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की बात करें स्टूडेंट, तो वो क्या कंसेप्ट है, इंटेलिजेंट कहाँ से ड्राइव हुआ है, क्या फीचर्स होते हैं इंटेलिजेंट के, प्लस थ्योरीज कौन कौन सी है स्टूडेंट, आपको सारी ही थ्योरीज करनी है, जैसे कि गार्डनर की मल्टीपल, वन फैक्टर, टू फैक्टर, जो है 3D डायमेंशनल मॉडल कौन सी है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एक दो नहीं 10 से 12 थ्योरीज आपको कराया जाता है, और सारे थ्योरीज करनी है आपने, ठीक है। तो इंटेलिजेंट की थ्योरीज आपको कवर करनी है, सारे नोट करते जाना। फिर आपको क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर कोई बच्चा यूनिक है, हर कोई अलग है, तो यूनिक है, क्यों अलग है, कौन कौन से फैक्टर्स है, ये हमें कवर करना होता है। फिर हम असेसमेंट, जितने भी असेसमेंट सिस्टम है इसमें ना आपको वर्ड्स पर कवर करना, असेसमेंट क्या होता है, मेजरमेंट्स क्या होता है, इवैल्यूएशंस क्या होती हैं, ऑफ लर्निंग क्या होता है, फॉर लर्निंग क्या होता है, एज लर्निंग क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस क्या होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस क्या होता है, ग्रेडिंग में क्या फ़र्क है, कितने टाइप ऑफ ग्रेडिंग है, ये है। और अभी जो हमारा है दैट इज CCE,
कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किसके द्वारा दिया गया था, कौन से फीचर हैं और आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये सब यहाँ पर डील करने को बताया जाएगा स्टूडेंट, राइट। ये फिर आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव बहुत है, एनईपी में देखोगे तो एनईपी में बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया जा रहा है। और अगर कोई भी आप देख रहे हो, इंटरव्यू देख रहे हो, तो उस दौरान भी वो बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इज समावेशी शिक्षा को हमने प्रमोट करना है। तो ये है ओके, समावेशी शिक्षा को प्रमोट करता। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, स्पेशल नीड क्या है, उन सबको हमने फोकस करना है। फिर लर्निंग थ्योरीज जैसे कि पावलोव की थ्योरी हो गया, स्किनर की हो गए, थ्रोनडाई की होगी, बंडूरा की हो गई, सारी थ्योरीज, एक दो थ्योरीज नहीं, 7 से 8 थ्योरी है, गगने की थ्योरी है। चाहे आए या ना आए, हम पूरी होलिस्टिक आपको तैयारी करवा रहे हैं। या स्टूडेंट, होलिस्टिक मतलब एक दो थ्योरी सारी। सोशल कल्चर तो आपने सुना होगा, क्या फील्ड थ्योरी सुना है, फील्ड थ्योरी आपको कराया जाएगा। क्या आपने गेगने की लर्निंग थ्योरी करी है, वो आपको कराया जाएगा। डेविड ऑसवेल की मीनिंगफुल लर्निंग, वो आपको कराया जाएगा और आप सभी को करना है। तो लर्निंग कंसेप्ट प्लस थ्योरीज, कंसेप्ट में लर्निंग कर्व होता है, प्लेट्यू पठार क्यों होता है, ये आप सभी को आना चाहिए। फिर आता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होता है, इसके टेस्ट क्या हैं और थ्योरीज क्या है। थ्योरीज आपको ट्रेट थ्योरी और टाइप थ्योरीज को करना है। जैसे कि ऑलपोर्ट के द्वारा कौन सी थ्योरी गई है, टाइप थ्योरी दिया गया है, ट्रेट थ्योरी दिया गया है, रेमन कैटल किस पर एम्फसाइज करते हैं, ये सारे आपको पता होना चाहिए। तो पर्सनालिटी का हो गया। फिर आ गया मोटिवेशन। मोटिवेशन दैट इज मास्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। वैसे मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन हम जो क्वेश्चन फॉर द सीडीपी आता है दैट इज मास्लो की हायरार्की नीड थ्योरी कवर करनी है। तो मोटिवेशन टॉपिक आपने करना है। फिर साइकोलॉजी, हमारा सब्जेक्ट ही देखे तो साइकोलॉजी सब बोलते हो, तो साइकोलॉजी में भी आपको कवर करना है। फर्स्टली स्कोप क्या होता है, यस स्टूडेंट, स्कोप क्या है, ब्रांचेस क्या है, ये आपको कवर करना है। फिर मेथड क्या है, यस स्टूडेंट, मेथड क्या है वो आपको कवर करना है। और यहीं पर स्कोप हो गया, ब्रांचेस हो गया और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, ये सब आपको कवर करना है साइकोलॉजी चैप्टर में। फिर हम देखेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी मतलब लर्निंग की कैसी हायरार्की होनी चाहिए। तो इसमें हम कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, ये तो आप सभी को मालूम है। क्या इसको याद करना कैसे है, इसको अप्लाई कैसे करना है, ये भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। जैसे कॉग्निटिव को कैसे हायरार्की है, किसी भी चीज़ को सीखने का क्या हायरार्की होता है, किसी भी वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की क्या हायरार्की होती है, साइकोमोटर डोमेन होता है, स्किल्स को कैसे हम करते हैं। तो ये सारे आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी में पढ़ाया जाएगा। फिर बात करते हैं हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, उसके एक एक पॉइंट्स आपको रटे होने चाहिए। कहीं से भी सवाल आए तो आप ऐसे होने चाहिए कि आंसर आपको पता होने चाहिए। एवरीथिंग, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से डिकोड करेंगे। और अभी जो हमारा एनसीएफ 2023 है, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एनईपी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एनसीएफ 2023 लाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पढ़ाया जाएगा एजुकेशन सिस्टम। ओके, हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आपको कराया जाएगा। देखिए, जैसे एशियंट एजुकेशन, प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब आपको 1813 से जो चार्टर एक्ट आया ना, और अभी हमारा एनसीएफ और एनईपी आया है, हमारा एनईपी आया है और एनसीएफ आया है, ये सब एनसीएफ 2023, ये सब आपको ए टू जेड बिल्कुल स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट, समझ रहे हो, ये है। फिर यूजीसी कब आया, एनसीईआरटी कब आया, इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट आपको पता होने चाहिए। क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता है तो ऐसी तैयारी करके जाओ कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे ना, आपको ए टू जेड आना चाहिए। तो एनसीईआरटी, एनसीटीई क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन क्या होता है, इनफैक्ट आपको कुछ और नहीं तो स्टैब्लिशमेंट डेट तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन आपको हमारी क्लास में पूरा ए टू जेड कराया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, स्टैब्लिशमेंट डेट क्या है,
ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर बात होती है कि हमारी जो जेबीटी में पैडागोजी से एक तो थ्योरीज आपको करना है, एजुकेशन सिस्टम करना है, और उसके बाद एथिक्स या स्टूडेंट, जिसको हम टीचिंग एथिक्स, टीचिंग पैडागोजी, आर्ट ऑफ टीचिंग बोलते हैं। मतलब कि आपको ना सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा कि बीइंग अ टीचर आपका क्या वैल्यूज होने चाहिए। ओके, ये है। तो इसमें आपने, मैं आपको बताऊंगी क्लास के दौरान कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊं तो आपको हमेशा कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना है, लेकिन कॉमन सेंस भी तब होगा जब आपने क्लासेस लगाई होगी। बोलोगे कि हाँ बिना क्लासेस लगाए आप क्या क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे? नो स्टूडेंट, नहीं कर पाओगे। तो कॉमन सेंस आपका होना चाहिए। दूसरा, आपकी एलिमिनेशन मेथड लगनी चाहिए। एलिमिनेशन मतलब कि हाँ, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है। चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस कौन से हैं, जो कि एक है। उसके बाद आपने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आंसर करना, ओके, ये सारी चीज़ है। तो कॉमन सेंस हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, ये सबको आपने देखना है। तो टीचिंग में आपको हमारे द्वारा क्या कराया जाएगा? कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल, दैट इज मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, हमारे मेमोरी लेवल। अब इसी को हम पैडागोजी, एंड्रागोजी, हुटागोजी बोलते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। फिर करेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके, रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, फिर मेथड्स, यस, लर्नर सेंटर आपको पता होना चाहिए। ओके, लर्नर सेंटर ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑनलाइन भी, क्योंकि आपका बहुत दिन बाद हो रहा है पेपर, तो ऑनलाइन आप सवाल ज़्यादा पूछते, जैसे मूक हो गया, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा, एट लिस्ट आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दीक्षा हो गया, पूछ सकते हैं आपसे क्या है। तो ये सारे ऑनलाइन सिस्टम में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, ये है। और एक दो मेथड नहीं है, आपको 30 से 40 मेथड आपको कराया जाएगा स्टूडेंट, होलिस्टिक तैयारी कराया जाएगा। ओके, ये है। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करना है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते तो इस सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, दैट इज इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन हमारा है स्टूडेंट। ओके, ये है। अगर हम सोर्स की बात करें तो बी ट्रू स्टूडेंट कि आपको कहीं पर एक जगह सोर्स नहीं मिलेगा। आप कहीं भी सोर्स ढूंढ लो, आपको एक जगह कहीं पर भी सोर्स नहीं मिलेगा। आपको सोर्स मिल सकता है जो कि सिविल स्टाफ के द्वारा सीडीपी की बुक डिज़ाइन की गई है, जिसमें अगर आप देखोगे तो हमने होलिस्टिक चैप्टर्स को इंक्लूड किया है। हमने होलिस्टिक चैप्टर को इंक्लूड किया है, दैट इज़, यहाँ पर मैं आपको इंडेक्सेस दिखाना चाहूँगी। तो देखो यहाँ पर वन बाय वन सारे ही टॉपिक्स को कवर किया गया है। इन्फ्लुएंस, सोशलाइजेशन, जो मैंने आपको कराया है, सारे ही A to Z, एजुकेशन सिस्टम है, राइट है, एशियंट एजुकेशन सिस्टम है, सभी को कवर किया गया है। ये कंटेंट है बुक की। तो अगर ये करते हैं तो एग्जामिनर आपको यहाँ से अलावा, मतलब कि बहुत होलिस्टिक यहाँ पर किया गया है, इतना आप करके जाते हो तो काफ़ी आपके क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होंगे स्टूडेंट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बुक एंड द सिलेबस डिज़ाइन की गई है। अब बात आती है कि कैसे करना है। सारे स्टूडेंट की एक अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले आप सिलेबस को कवर करो, जितना भी सिलेबस जो कि डिफाइन नहीं है तो कैसे पता चलेगा मैम? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पता चलेगा। सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत, मैं आपको सीडीपी की बात बताती हूँ। सीडीपी ने बहुत सारे टर्म्स होते हैं, अगर उस टर्म की मीनिंग पता है तो आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और जब आर्ट ऑफ टीचिंग की बात होती है तो वहाँ पर आपको टर्म्स तो पता ही होने चाहिए। ओके, ये है। फिर आप सेल्फ नोट्स बनाओ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, एंड देन फिर मॉक टेस्ट दो। जो कि हमारा ये अप्रोच होता है कि हम आपको क्लासेस देते हैं, नोट्स देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, और टेस्ट भी होता है हमारे, फिर मॉक टेस्ट भी आपका होता है। तो ये अगर आप करते हो तो आप मैक्सिमम जेबीटी को आपको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आप ट्रैक कर सकते हो। वन और सजेशन है स्टूडेंट आप सभी के लिए कि आप डिफरेंट एग्जाम्स जो कि सीडीपी के क्वेश्चंस होते हैं उनको कर सकते हो। यस, क्योंकि एग्जामिनर का आपको अप्रोच पता होगा, उसका माइंड सेट पता होगा, तो वो क्वेश्चन आप करते हो तो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है।
एक तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, और जितने भी कमीशन के पेपर होते हैं उनको सॉल्व करो तो आपके लिए बेस्ट होता है, राइट। ये है। तो होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक्स समझ आया होगा, और टॉपिक के बेसिस पर आपने नोट बनाना है, अपनी प्रिपरेशन ऐसे करना है। यह स्टूडेंट सीडीपी की क्योंकि वेटेज बहुत है, तो आपका यही स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तभी आप इसका रैक कर पाओगे और मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे सीडीपी सब्जेक्ट में। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। पीडीएफ या कोई भी आपको जैसे क्लासेस होते हैं, उस पीडीएफ जो होता है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर जो भी क्लासेस अपडेट होती है, दैट इज टेलीग्राम पर अपडेट होता है। अगर चैनल पर नहीं होंगे तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, और कोई भी डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी आपको पूछना है कुछ भी तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर रिप्लाई करूंगी स्टूडेंट। ओके, कोई भी डाउट होता है तो मेक श्योर आप पूछ लेना। ओके, आज के लिए इतना ही। ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, इसको पढ़िए, अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू।